नमस्कार। इस वक्त एक तरफ इफ्तार चल रही है, दूसरी तरफ हनुमान जी की आरती चल रही है। पुणे के हनुमान मंदिर से राज ठाकरे ने महा आरती शुरू की है। एमएनएस मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा का पाठ करा रही है। बीजेपी के नेता लाउड स्पीकर बांट रहे हैं। अजान वर्सेस हनुमान का ये फाइनल राउंड है, जिसमें हनुमान चालीसा का पाठ फुल साउंड में हो रहा है। सबसे ज्यादा शोर महाराष्ट्र में है, लेकिन हनुमान को लेकर हलचल पूरे देश में है। सवाल है कि किसके हैं हनुमान? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान चालीसा की ये लाइंस पढ़ तो सब रहे हैं, लेकिन बजरंग बली का आशीर्वाद मिलेगा किसे? हनुमान हनुमान हनुमान। जिधर देखिए उधर हनुमान। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, देश में कुछ तो हुआ है कि अचानक हर कोई हनुमान हनुमान करने लगा है। अजान पर टेंशन के बीच हनुमान पर घमासान मचा है। मुंबई से पुणे तक, भोपाल से लखनऊ तक लड़ाई सियासत की है जो हनुमान पर आई है। सवाल है कि किसके हैं हनुमान? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम भक्त से हनुमान भक्त बन गए हैं। मोदी ने देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का अनावरण किया, जिस पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। क्या हनुमान मोदी के हो गए? राज ठाकरे भी हनुमान की शरण में है। राज ठाकरे ने हनुमान की महाआरती शुरू की है और एमएनएस के कार्यकर्ता लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजा रहे हैं। क्या हनुमान राज ठाकरे के हो गए? मुंबई में हनुमान की महाआरती शिवसेना के विधायक भी कर रहे हैं। क्या हनुमान शिवसेना के हो गए? क्या मातोश्री में हनुमान चालीसा का पाठ कराने का ऐलान करने वाले विधायक रवि राणा और उनकी सांसद पत्नी नवनीत राणा सबसे बड़े हनुमान भक्त हैं? या फिर जगह जगह लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाने वाले भक्तों के हैं हनुमान? लाउडस्पीकर बंटवाने वाले भी कतार में हैं। आखिर किसके हैं हनुमान? अजान पर टेंशन के बीच हनुमान पर घमासान मचा है। अली और बली पर क्यों मची है खलबली? क्या राम के बाद हनुमान भी राजनीति में जरूरी हो गए हैं? सब समझाएंगे, विस्तार से बताएंगे, मगर सबसे पहले आपको हनुमान की सबसे ऊंची प्रतिमा के दर्शन कराते हैं, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। हनुमान जयंती के पावन अवसर पर आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर आज मोरबी में हनुमान जी की इस भव्य मूर्ति का लोकार्पण हुआ है। ये देश और दुनिया भर के हनुमान भक्तों के लिए, राम भक्तों के लिए बहुत सुखदायी है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। गुजरात के मोरबी में 108 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा का अनावरण मोदी ने दिल्ली से किया। यह मूर्ति हनुमान जी चार धाम परियोजना के तहत बनाई गई है। देश के चारों दिशाओं में, देश के चारों कोनों पर हनुमान की 4 मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं। पहली हनुमान प्रतिमा शिमला में, दूसरी हनुमान प्रतिमा मोरबी में, तीसरी हनुमान प्रतिमा रामेश्वरम में और चौथी हनुमान प्रतिमा पश्चिम बंगाल में स्थापित होनी है।
शिमला में पहली हनुमान प्रतिमा 2010 में स्थापित हो चुकी है। आज दूसरी हनुमान प्रतिमा गुजरात के मोरबी में लगी, जिसका अनावरण नरेंद्र मोदी ने किया। हनुमान की ये प्रतिमाएं उद्योगपति निखिल नंदा लगवा रहे हैं। मोरबी के केशवानंद आश्रम में जिस हनुमान प्रतिमा का अनावरण हुआ उसे 10 करोड़ की लागत से बनाया गया है। राम भक्त हनुमान के बारे में सबकी अपनी अपनी थ्योरी है। हनुमान के बारे में नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं, ये डायरेक्ट प्रधानमंत्री से सुने। हनुमान जी की इस तरह की 108 फीट ऊंची प्रतिमा देश के 4 अलग अलग कोने में स्थापित की जा रही है। शिमला में ऐसी ही एक भव्य प्रतिमा तो हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं। आज यह दूसरी प्रतिमा मोरबी में स्थापित हुई है। 2 अन्य मूर्तियों को दक्षिण में रामेश्वरम और पश्चिम बंगाल में स्थापित करने का कार्य चल रहा है, ऐसे मुझे बताया गया। साथियों, ये सिर्फ हनुमान जी की मूर्तियों की स्थापना का ही संकल्प नहीं है, बल्कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प का भी हिस्सा है। हनुमान जी अपनी भक्ति से, अपने सेवा भाव से सबको जोड़ते हैं। हर कोई हनुमान जी से प्रेरणा पाता है। हनुमान वो शक्ति और संबल है जिन्होंने समस्त वनवासी प्रजातियों और वन बंधुओं को मान और सम्मान का अधिकार दिलाया। इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी हनुमान जी एक अहम सूत्र है। कुछ लोग हनुमान के नाम पर तोड़ते हैं, मोदी हनुमान के नाम पर जोड़ते हैं। प्रधानमंत्री की नजरों से देखें तो हनुमान एक भारत श्रेष्ठ भारत की अहम कड़ी है। हनुमान की कथा में वही शक्ति है जो शक्ति राम कथा में है। राम कथा का आयोजन भी देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार होता रहता है। भाषा, बोली जो भी हो, लेकिन राम कथा की भावना सभी को जोड़ती है। प्रभु भक्ति के साथ एकाकार करती है। यही तो भारतीय आस्था की, हमारे अध्यात्म की, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा की ताकत है। इसने गुलामी के मुश्किल कालखंड में भी अलग अलग हिस्सों को, अलग अलग वर्गों को जोड़ा। आजादी के राष्ट्रीय संकल्प के लिए एकजुट प्रयासों को सशक्त किया। नरेंद्र मोदी ने मोरबी में जिस जगह पर हनुमान की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई, ठीक उसी जगह पर जाकर इंडिया टीवी के ब्यूरो चीफ निर्णय कपूर ने यह ग्राउंड रिपोर्ट भेजी। और आज से मोरबी एक नए आकर्षण के लिए पूरे विश्व में जाना जाएगा, क्योंकि मोरबी के खोखरा धाम में आज इस मूर्ति का अनावरण हो रहा है, जो कि हनुमान जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति है। देश में एक प्राइवेट ट्रस्ट द्वारा जो हनुमान जी 4 धाम प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, उसके तहत इस मूर्ति को देश के पश्चिमी भाग में, यहाँ मोरबी के खोखरा धाम में स्थापित किया गया है। यहाँ पे इसका निर्माण किया गया है। 108 फीट ऊंची मूर्ति जो है, ये यहाँ आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा का एक स्रोत बनेगी और हनुमान जी के आदर्शों से यहाँ पे आने वाले लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे। हनुमान के भक्त शहर शहर, गली गली में दिख रहे हैं। मंदिर की छत और चौक चौराहे पर खड़े होकर वो हनुमान चालीसा बजा रहे हैं। एक हनुमान भक्त निखिल नंदा भी हैं, जो बिना किसी शोर शराबे के इतनी ऊंची ऊंची हनुमान प्रतिमाएं बनवा रहे हैं। ये बताइए सर कि क्या अल्टीमेट उद्देश्य है इस मूर्ति को बनाने का? हिंदुस्तान में पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार से हम अपने संस्कृति को भूलते जा रहे थे, और हनुमान जी एक ऐसे भगवान हैं जो चारों युगों में प्रकट रूप में, चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो द्वापर युग में महाभारत में वो अर्जुन के रथ पे विराजमान थे,
या त्रेता युग हो या अब कलयुग हो, जहाँ भी राम कथा होती है हनुमान जी वहाँ मिलते हैं। तो उस सनातन को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ने के लिए, और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये चारों दिशाओं में हनुमान जी आने से एक राष्ट्र श्रेष्ठ भारत, वो सपना भी संपूर्ण होगा। नरेंद्र मोदी की हनुमान भक्ति अलग लेवल पर चल रही है। हनुमान की भक्ति दिखाकर सियासी शक्ति हासिल करने के लिए तड़प रहे नेता अलग लेवल पर चल रहे हैं। ऐसे ही एक नेता हैं राज ठाकरे। बाला साहब ठाकरे की विरासत की लड़ाई में उद्धव ठाकरे से मात खा चुके राज ठाकरे ने नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और हनुमान को इस प्रोजेक्ट का हीरो बनाया है। राज ठाकरे ने अपने चाचा बाल ठाकरे का लुक बनाया है, वैसा ही पोस्टर लगवाया है और ठाकरे के उग्र हिंदुत्व को कॉपी करने के लिए हनुमान की गुस्से वाली तस्वीर लगाई है। इसमें राज ठाकरे को हिंदू जननायक बताया गया। राज ठाकरे ने मुंबई में नहीं बल्कि पुणे के कुमठेकर हनुमान मंदिर जाकर महाआरती की। पुणे आने से पहले राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी और मस्जिदों में लाउडस्पीकर हटाने की डिमांड रख दी। राज ठाकरे ने 3 मई तक डेडलाइन दी है, वरना लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने का अल्टीमेटम दे दिया है। राज ठाकरे से पहले लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने का काम कई हिंदुत्ववादी संगठनों ने भी शुरू कर दिया है, लेकिन शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने इफ्तार पार्टी करके राज ठाकरे को अलग तरीके से जवाब दिया। अजान और हनुमान पर विवाद के बीच एनसीपी ने पुणे के खालसी पीर के हनुमान मंदिर में इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज की। मंदिर के बाहर आप लोगों ने ठीक सोच के ये इफ्तार का आयोजन किया है, क्या राज ठाकरे को एक जवाब देने की कोशिश है? अभी ऐसा तो हमारा नहीं था, लेकिन जवाब तो जाने वाला है। ये हम 35 साल से पिछले कर रहे हैं। वो पूना के अंदर 16 में 1973, 1982, 1986 ऐसे बहुत बड़े दंगा हो गए थे पुना में। तो 87 के उसके अगले साल से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है और उसके बाद में इधर पुणे में दंगा नहीं हुआ। इफ्तार पार्टी करने के बाद एनसीपी ने भी हनुमान चालीसा का पाठ किया। पवार की पार्टी को लगता है कि इससे डैमेज कंट्रोल होगा, लेकिन जो नुकसान होना था वो तो हो गया। राज ठाकरे की पार्टी ने उद्धव और पवार की महाविकास आघाड़ी सरकार पर प्रेशर बढ़ा दिया है। आप यहाँ पर महाआरती कर रहे हैं मंदिर में। कल एनसीपी को हमने देखा कि मंदिर में ही उन्होंने इफ्तार पार्टी का आयोजन कर दिया, मंदिर के ठीक बाहर, हनुमान मंदिर के बाहर। वो आपको अलग जवाब दे रहे हैं, भाईचारे का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो उनका काम वो कर रहे हैं, हम हिंदुत्व का काम कर रहे हैं। जैसे ही राज साहब ने गुड़ी पाड़वा के सभा में बोला कि मंदिर के ऊपर, मस्जिद के ऊपर जो भोंगे लगे उसको निकालना चाहिए, उसके ऊपर बैन आना चाहिए, वैसे ये सब चालू हो गया है। ये जो सर्वधर्म समभाव है वो हम खतरे में हैं। ऐसी जो कथनी है ये मुल्ला आलिया और अब्बास की सरकार जो महाराष्ट्र में उनकी है, तो उनकी वजह से ये सब चालू हो गया है। इफ्तार पार्टी कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। हनुमान के नाम पर उद्धव सरकार वाकई प्रेशर में है, क्योंकि बात मातोश्री तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र के अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने आज अपने चुनाव क्षेत्र अमरावती में हनुमान चालीसा का पाठ किया। नवनीत राणा के पति और बडनेरा से निर्दलीय विधायक रवि राणा लाउडस्पीकर लेकर मुंबई रवाना हो गए हैं। रवि राणा ने साफ साफ कह दिया है कि अगर उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने दी तो अपने समर्थकों के साथ मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में 7.5 लगी है। अगर महाराष्ट्र की 7.5 मुक्त करना है तो उद्धव ठाकरे जी को मातोश्री पे हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। अगर उनको मातोश्री पे हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए महाविकास आघाड़ी की परमिशन लेना है, सोनिया गांधी की परमिशन लेना है और वो नहीं पढ़ेंगे, अगर वो वहाँ पे हनुमान चालीसा मातोश्री पे नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग मातोश्री पे जाके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और हमको ये लगेगा कि हनुमान चालीसा का वो विरोध कर रहे हैं। बाला साहब के जो विचार है उन्होंने बाजू में छोड़ा है और कल कोई अलग विचारधारा में चल रहे हैं। इसलिए
आने वाले परेड में हनुमान चालीसा आज अगर उद्धव ठाकरे जी ने नहीं पढ़ा, हम मातोश्री पे जाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। जितनी ताकत है उतनी ताकत लगा दो, हम रुकेंगे नहीं। बात मातोश्री तक पहुंची तो शिवसेना के कार्यकर्ता भी मातोश्री के बाहर जमा हो गए और रवि राणा को देख लेने की धमकी देने लगे। हनुमान चालीसा पर जारी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इस वक्त हमें मुंबई के बांद्रा स्थित मातोश्री के बाहर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का ये घर है मातोश्री, और बड़ी संख्या में मुंबई के अलग अलग इलाकों से शिवसैनिक यहां पर पहुंचे हैं और लगातार निर्दलीय विधायक रवि राणा और उनकी सांसद पत्नी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। शिवसैनिकों का आरोप है कि रवि राणा जो है उन्हें जो धमकी दी है कि वो मातोश्री में घुसकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उसी के खिलाफ वो यहाँ पर आए हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल विधायक रवि राणा ने कहा था कि अगर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते हैं तब वो खुद यहाँ पर किसी दिन आएंगे और मातोश्री में घुसकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। रवि राणा की इसी धमकी के बाद शिवसैनिक आक्रामक है और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। शिवसैनिकों का कहना है कि वो इस तरह की धमकी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपना समर्थन देने के लिए वो बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। शिवसेना के एक एक कर तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और चूंकि संख्या लगातार शिवसैनिकों की बढ़ती जा रही है तो ऐसे में यहाँ पर मुंबई पुलिस का सुरक्षा बंदोबस्त भी है वो भी बढ़ा दिया गया है। मातोश्री के बाहर बड़ी संख्या में शिवसेना के मुसलमान सपोर्टर भी जमा हो गए। बात बजरंग बली से शुरू हुई थी, ठाकरे हाउस के बाहर माहौल अली अली का हो गया। उद्धव ठाकरे की पार्टी हिंदुत्व करती है, सपोर्ट करने मुसलमान आ जाते हैं। यहाँ पे जितने भी मुस्लिम जो टोपी लगा के आए हुए सब उपास फास्टिंग रोज़ा रख के आए हैं। ये एक हमारे उद्धव साहब की मोहब्बत में कि कहा था कि वो क्या रवि राणा जो बोला था, उसने जो बीजेपी का दलाल के बोला था इधर बंगले पे मातोश्री पे आएगा उद्धव साहब के हमारे, तू आएगा तो तेरे को छोड़ देंगे क्या बेटा हम लोग। ये पूरे मुसलमान जो पूरा आज एक समाज हो गया, हिंदू मुस्लिम सब एक होके चल रहे हैं, तो उसमें भड़काओ भाषण मत करो। ये बीजेपी के कुछ दलाल लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम करके जो लड़ाया जा रहा है आपस में। उनका कहना है कि उद्धव जी अब बदल गए हैं शिवसेना कांग्रेस के साथ आने के बाद से। ये जैसी पुरानी सेना थी या आज भी वैसी शिवसेना है, जो बाला साहब ठाकरे के टाइम की शिवसेना थी और आज भी वैसी ही सेना ही है। अभी हमारा ये कहना है कि हम जो जमा हुए हैं यहाँ पे, तो हमारा जमाने का मकसद यही है कि हमारे सुसैनिक जो हमारे सीएम साहब जो महाराष्ट्र के सीएम साहब है उनने एक ही बात इतनी अच्छी करे कि हमारे को महाराष्ट्र का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। जो हिंदू मुसलमान लोग कर रहे हैं आज के टाइम में, जो भी है लोग सामने वो आके दिखाए और सामने से बोले, सीधा मुंह से बात नहीं करे, आके हमारे सामने सीना टू सीना टच करके बात करे तो हम बात करेंगे, सिर्फ मुंह मत चलेंगे। आज आइए, आप जो आने का वादा किए थे हम लोग खड़े हैं यहाँ पे। हनुमान भक्त नाराज न हो जाए और शिवसेना की हिंदुत्व वाली दुकान चलती रहे, इसके लिए शिवसेना के विधायक सदा सरवनकर ने दादर वेस्ट के हनुमान मंदिर में महाआरती रखी। यहीं दादर में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करके राज ठाकरे की पार्टी ने शिवसेना को चुनौती दी। टर्न तो शिवसेना कर रही है, इतने सालों से सोई हुई थी। अभी राज ठाकरे साहब का रैली में भाषण सुन के वो जागरूक हुए और इतने सालों के बाद महाआरती ले रहे। वो भी ले रहे, किधर ले रहे? गोल मंदिर, जिधर सब रोड है, रोड के ऊपर ले रहे, सामने मस्जिद है। तो स्टंट कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। हम तो हर साल की तरह इधर आते हैं, वैसे आए हैं। और ये मंदिर ऐसा बहुत बड़ा मंदिर है जिसका ट्रैफिक को कोई तकलीफ नहीं होता है। हनुमान का नाम लेकर बीजेपी ने भी शिवसेना पर चढ़ाई कर दी है। महाराष्ट्र बीजेपी के टॉप लीडर अभी बैकग्राउंड में हैं। सेकंड और थर्ड लाइन के नेताओं को आगे किया गया है। ऐसे ही एक नेता है मोहित कंबोज, जिन्होंने मुंबई के कई मंदिरों को मुफ्त में लाउड स्पीकर भेजना शुरू कर दिया है। इंडिया टीवी रिपोर्टर अतुल ठीक वहीं पहुंचे जहां से लाउड स्पीकर को कार्टून्स में भरकर रवाना किया जा रहा है। बीजेपी के नेता मोहित कंबोज लाउड स्पीकर बांट रहे हैं। हम इस समय वहीं पर मौजूद हैं। देखें कितने सारे यहाँ पर लाउड स्पीकर के डब्बे यहाँ पर रखे हुए हैं जो पैक्ड हैं और डिलीवर इनको किया जाना है। इन सभी जो कार्टून्स रखे हुए हैं, इनको अगर आप देखें तो सब पर पोस्टर लगा हुआ है जिसमें मोहित कंबोज जी का तस्वीर है और साथ में इस बॉक्सेस में क्या है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक बॉक्स यहाँ पर ऐसे ही रखा हुआ है, इसमें अगर आप देखें तो लाउड स्पीकर है, इसमें मोहित कंबोज जी की तस्वीर है लगी हुई है, साथ में एक एम्पलीफायर भी है जो यहाँ पर रखा हुआ है। आप देखें ये एम्पलीफायर का डब्बा है
और यही जो है सारे कार्टून्स जो बॉक्सेस रखे हुए हैं एक एक करके इसी तरीके से दिए जाएंगे। हमारे साथ बीजेपी के खुद नेता मोहित कंबोज मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मोहित जी, आज ये जो इतने सारे डब्बे रखे हैं, ये कितने डब्बे हैं और कितने आप लोगों के पास अभी तक रिक्वेस्ट आई है और कहाँ कहाँ इसको बांटा जाने वाला है? मुंबई में जो हमको रिक्वेस्ट आई है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम चालू कर रहे हैं, और मुंबई में जो मंदिरों में लाउड स्पीकर उन्होंने हमारे पंडितों ने मांगे थे, पुजारी लोगों ने देवी देवताओं के गीत के लिए, उनको आज निःशुल्क पहुंचाने का काम हम चालू कर रहे हैं। मुंबई से अब यूपी की तरफ चलते हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर बजरंग बली की पूजा तो हमेशा होती रही है। अलीगढ़ में पहली बार सार्वजनिक तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। अलीगढ़ में हिंदू महासभा लाउड स्पीकर लगा रही है। बनारस में भी लाउड स्पीकर लगा दिया गया है और हनुमान चालीसा का टेप ऑन हो गया है। हनुमान ट्रेंड में है। हनुमान जन्मोत्सव तो बहाना है, सबको अपनी अपनी राजनीति चमकाना है। यह किस्सा मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर से शुरू हुआ था। लाउड स्पीकर के जवाब में लाउड स्पीकर लगा दिया गया। अजान के जवाब में हनुमान को लाया गया। सबके अपने अपने तर्क हैं, अपना अपना तरीका है। सही कौन है, गलत कौन है, फैसला जनता को करना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।